सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट आप लोगों ने सेल वॉल से मुतालिक पढ़ा था। प्लांट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री वॉल होती है, आप लोग इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक तरह का सेटअप है किसका, हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री जिसे आप लोगों ने नाम दे दिया, आपके पास क्या है, ये सेल वॉल थी। इसके बिल्कुल अंदर वाली साइड पे जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है उसके साइटोप्लाज्म के साथ, उसे कहते हैं हमारे पास क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन है। ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, यानी हर किस्म का सेल, भले वो प्रोकैरियोटिक है भले वो यूकैरियोटिक है, उसके पास हमेशा से थिन पतली इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है जो कवरिंग की होती है किसको, साइटोप्लाज्म को। सेल मेम्ब्रेन फंक्शन क्या करती है, सेमी परमिएबल बैरियर का काम करती है, एक ऐसी रुकावट का काम करती है जो अलाउ करती है फ्यू मॉलिक्यूल्स को, जिनकी सेल को जरूरत होती है सिर्फ उनको रोक जाने देती है, जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती है उन्हें अक्रॉस नहीं होती, ना अंदर जाने देती ना अंदर से बाहर आती है। इस तरह की एक फेंसिंग बनाती है। फेंसिंग का मतलब एक बाउंड्री बनाती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, केमिकल बाहर और अंदर जाने के लिए एक रास्ता सा बना देती है। जिनको यहां से गुजरना होता है, जिनकी सेल को जरूरत होती है उन्हें जाने देती है, जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती है तो हम इस तरह से वो कहती है ओवरऑल जो केमिकल इक्विलिब्रियम है सेल का वो मेंटेन करती है। हम कहते हैं जी मेजॉरिटी ऑफ केमिकल इनसाइड द सेल, इन दिस वे द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल। इस तरीके से वो अंदरूनी हिस्सा को क्या करती है, मेंटेन करती है। ये प्लांट सेल था, ये हमारे पास क्या एनिमल सेल है। एनिमल सेल के बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो होती है वो प्लांट के अंदर होती है। कहते हैं इन एडिशन टू दिस वाइटल रोल, इस इंपॉर्टेंट और बुनियादी वाइटल रोल के साथ साथ हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन कैन आल्सो बी इन सेंस केमिकल मैसेज करती है और आइडेंटिफाई करती है और अदर सेल्स तक इसको पहुंचाती है कि जो भी मैसेज होते हैं केमिकल्स के वो सारे रिसीव करती है और उससे क्या होता है अंदरूनी डिफरेंट जो ऑर्गेनिल्स होते हैं तक पहुंचाती है। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एग्जामाइन करने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद, तफसीली मुताला करने के बाद जो डायग्राम बनाई गई है उसे हम लोगों ने नाम दिया हुआ है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें हमारे पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, प्रोटीन और लिपिड साथ में थोड़ी सी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, पहली एक चीज बेटा आपके पास क्या है, प्रोटीन है, दूसरी आपकी चीज क्या है जी, लिपिड है, तीसरी आपके पास क्या चीज है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा प्रोटीन जो होती हैं वो क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, अंदर धसी हुई होती हैं, और बाय लेयर ऑफ लिपिड्स होती है, और दरमियान में थोड़ी सी अमाउंट में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये नॉर्मली किसके लिए बताया गया, हर किस्म की जनरल सेल मेम्ब्रेन से मुतालिक बताया गया। अकॉर्डिंग दिस मॉडल, स्टूडेंट जब भी शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आपने आंसर यहां से स्टार्ट करना है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज ऑल बाई लेयर ऑफ लिपिड, यानी लिपिड्स की जो है वो हमारे पास बाय लेयर है, इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड, जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे पास, क्या है, अटैच होते हैं, क्या एम्बेडेड अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। नॉर्मली जिस तरह हमारे पास क्या होता है, खीर के अंदर मेवा जात अंदर आते हैं, कुछ आधा अंदर होता है कुछ आधा बाहर होता है, सेम ऐसे ही एम्बेडेड अंदर धसे हुए। द लिपिड बाय लेयर गिव क्या देती है, फ्लूइडिटी, इलास्टिसिटी, मेम्ब्रेन को लचीलापन देती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आल्सो फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, देयर आर these are joined with protein and lipids of the membrane, ये हमारे पास का ज्वाइन बना होता है। तो याद रखिएगा हमारे पास नॉर्मली यूकैरियोटिक सेल के पास थोड़ी सी अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल आल्सो प्रेजेंट इन द लिपिड बाय लेयर, लेकिन हर किसी के पास नहीं, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मौजूद होता है, लेकिन सारे यूकैरियोटिक सेल में, कुछ यूकैरियोटिक सेल में ऐसा मौजूद होता है। इन यूकैरियोटिक सेल मेनी ऑर्गेनेल्स, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, गोल्गी अपरेटस के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हमारे पास क्या है जी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, और ये सारे के सारे कहां पाए जाते हैं, हमेशा से एक ही सेल में, जिसे हम लोग कहते हैं हमारे पास क्या है जी, यूकैरियोटिक। हमारे पास जब हम बात करते हैं ना मेम्ब्रेन की, तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि हम लोग सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ
सेल मेम्ब्रेन और दूसरे ऑर्गेनेल्स के बाहर की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, सारे को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है, व्हाट इज फ्लूइड मॉजिक मॉडल और व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन।